हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टुडेज़ न्यू लेक्चर। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं 1.4 जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। इससे पहले हमने टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स के तीन लेक्चर्स पूरे किए हैं, जो कि 1.1, 1.2 और 1.3। ये तीनों पॉइंट्स हमने अलग अलग लेक्चर्स में देखे हैं और आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो हम 1.4 देखने वाले हैं। आगे के लेक्चर्स में हम ये देखने वाले, ठीक है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट कर देते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। फैक्टर्स अफेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी कि कोई भी मुसीबत आने से पहले हम उसे सॉल्व कर देते हैं, उसे हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बोलते हैं, ठीक है। सपोज़ कोई मशीन है, उसके नट बोल्ट जो है वो लूज़ हो गए हैं और आपको पता है कि ये लूज़ हो चुके हैं और अभी ये कभी भी निकल सकते हैं, ठीक है, जिससे कि मशीन को प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप उसे पहले ही टाइट कर दे सकते हो, ठीक है। ये आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हो। मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एक्चुअली एक शेड्यूल किया गया होता है, यानी कि प्लान किया गया होता है। ये आपको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ, ये ख़राब हो सकता है, अभी हम इसे रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है, कल करेंगे, परसों करेंगे। ये होता है शेड्यूल। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, ये आपको आज के वीडियो में सीखना है। तो चलिए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले मैं पढ़ूँगा फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें क्या दिया गया है, द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ अ मशीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ वर्किंग कंडीशन ऑफ द इंडस्ट्री। समटाइम्स थरो मेंटेनेंस में बी नेसेसरी इफ द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट needs that the machine may be kept running to complete the production quota. It means that a particular time production is most urgent and profitable than the cost breakdown and down period of the machine during the repair. ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि मशीन जो है वो कितनी मतलब मशीन का चालू रहना कितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मशीन का चालू रहना बहुत ज़रूरी है तो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाद में करोगे तभी भी चलेगा, क्योंकि अगर आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, अच्छा कॉस्ट मिल रहा है, यानी कि प्रोडक्शन करने से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बाद में भी करोगे ना तभी भी चलेगा, यानी आप अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस देखिए यहाँ पे दिया है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ अ मशीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्किंग। हाँ, आपको मशीन कितनी देर आपको चलानी है उसके ऊपर आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिपेयर मतलब डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा देर तक चलानी है तो आपको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं है उसे, क्योंकि जब चलती है मशीन तो आपको ज़्यादा नहीं देखना है मेंटेनेंस का। जब यानी कि कम आपका कोटा जो होता है वो कम होता है, तब आप मेंटेनेंस कर सकते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। समटाइम्स थरो मेंटेनेंस में भी नेसेसरी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट नीड्स दैट मशीन केप्ट रनिंग, ठीक है। कभी कभी अगर आप मेंटेनेंस नहीं भी करोगे ना तभी भी चलेगा, क्योंकि आपको देखना है कि आपका जो काम है प्रोडक्शन का वो पूरा हो चुका है या नहीं। अगर पूरा नहीं हुआ है प्रोडक्शन का काम तो आप मेंटेनेंस का अवॉइड कर सकते हो और उसे बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं ये एक फैक्टर है जो कि आपके प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर इफेक्ट करता है। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊँ तो वो क्या होता है, प्रोडक्शन कोटा, ठीक है। प्रोडक्शन कोटा अगर ज़्यादा है तो आपको ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को इफेक्ट करता है, ठीक है। प्रोडक्शन कोटा ये यहाँ पे मेन पॉइंट है, ठीक है। कहाँ पे प्रोडक्शन कोटा, अगर प्रोडक्शन कोटा ज़्यादा है तो आपको मशीन चालू रखनी है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट में आपको क्या दिया है, सम इंडस्ट्री फाइंड हैवी लोड ड्यूरिंग पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द ईयर एंड ड्यूरिंग अदर पीरियड दे आर लाइटली लोडेड ड्यूरिंग which maintenance can be carried out. It means that the operating cycle of plant affects the schedule, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी प्रोडक्ट का जो डिमांड होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सपोज़ दिवाली है, दिवाली में किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, पटाखों का हो गया या फिर मिठाइयों का हो गया, इन सब चीज़ों का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि दिवाली के दिनों में इनके ऊपर ज़्यादा लोड होती, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ता है ना। यानी कि अभी क्या दिया है, जब भी ज़्यादा प्रोडक्शन आपको करना है तो उस टाइम अगर आप मेंटेनेंस अवॉइड करोगे तभी भी चलेगा, आपको उस टाइम मेंटेनेंस अवॉइड करना है। और जब आपका कम डिमांड होगा, यानी कि सपोज़ होली के टाइम पे हम ज़्यादा पटाखे फोड़ते हैं क्या, नहीं फोड़ते हैं, ठीक है। होली के टाइम पे आपका जो डिमांड है वो कम होगा तो आप वो टाइम में मेंटेनेंस कर सकते हो,
यानी सेकंड पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, जब पीक लोड है यानी कि जब डिमांड ज़्यादा है तो आपको मेंटेनेंस नहीं करना है, और जब आपका जो प्रोडक्शन है वो कम है तब आप मेंटेनेंस कर सकते हो, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट में आपको क्या बताया गया है, समटाइम्स द कॉस्ट ऑफ द मेंटेनेंस शेड्यूल इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ द रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यू मशीन। इधर आपको क्या दिया गया है, अगर आपका कोई भी मशीन का पार्ट जो है वो ख़राब हो गया है तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो रिपेयर करने में ज़्यादा पैसा लगेगा या फिर नया ख़रीदने में ज़्यादा पैसा लगेगा, ठीक है। सपोज़ ये एक मशीन का पार्ट है, अगर ये ख़राब हो गया है और ये रिपेयर करने के लिए लग रहे हैं 900 रुपये, ठीक है, और यही सेम पार्ट अगर नया वाला 1000 में मिल रहा है तो आप क्या प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली ये प्रेफर करोगे, 100 रुपये बस ज़्यादा डाल दोगे और आप नया ले लोगे, ठीक है। आप उसे रिपेयर करोगे, नया रिपेयर करोगे, तो यही होता, ये आपको यहाँ पे बताया गया है। आपको ध्यान रखना है, अगर नया मिल रहा है तो नया ले लेना है, उसे रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर मतलब कॉस्ट आपको देखनी है यहाँ पे, यही आपको बताया गया है, तो ये भी आपके मेंटेनेंस शेड्यूल के ऊपर इफेक्ट करता है। देन द पोजीशन ऑफ द मशीन इन द प्लांट, दैट इज़ वेदर वन कैन ईजिली कैरी आउट द मेंटेनेंस और एनवायरनमेंट भी आपका मैटर करता है। फिर थर्ड क्या है, एज, फिफ्थ क्या है हमारा, द एज ऑफ द मशीन विल ऑल्सो अफेक्ट ऑन द मेंटेनेंस शेड्यूल बिकॉज इट्स कॉस्ट में बी ऑल्सो मे बी so reduced due to long use, its repair cost may be more than replacement of new machine। वही है थर्ड पॉइंट में जो था, अगर मशीन की एज ज़्यादा है, अगर बहुत पुरानी मशीन है तो आपको उसे रिपेयर करने से अच्छा आपको नई मशीन ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि रिपेयर करने का खर्चा भी ज़्यादा ही होने वाला है, और अगर आप नई भी लोगे ना तो भी सेम खर्चा होने वाला है, तो आप नई लो, ठीक है। आपको ये सब बात के ध्यान रखना है यहाँ पे। फिर इन ब्रीफ फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटेनेंस शेड्यूल कैन बी लिस्टेड एज फॉलोज। तो क्या क्या फैक्टर्स है यहाँ पे आपको मेन पॉइंट्स दिए हैं, ये सब आपको एक समझने के लिए था। आई होप आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अभी हम मेन पॉइंट्स पढ़ते हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लांट, फिर कॉस्ट ऑफ प्लांट ऑफ आउटेज ड्यू टू फेलियर अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, देन कॉन्सिक्वेंस ऑफ आउटेज, कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय मशीन और इक्विपमेंट, एक्सेस टू द मशीन फॉर कैरिंग आउट मेंटेनेंस, देन लाइकलीहुड ऑफ फेलियर, रिप्लेसमेंट ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। मतलब है ना सब, मतलब क्या है इधर मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्लांट, यानी कि क्या मोड है, अगर ज़्यादा डिमांड है तो आपको नहीं करना मेंटेनेंस, अगर कम डिमांड है तो आप ओवर टाइम मेंटेनेंस कर सकते हो। फिर कॉस्ट ऑफ प्लांट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्ट भी मैटर करता है। कॉस्ट हमने कहाँ पे देखा था, अगर आपको कम कॉस्ट में आपकी नई मशीन मिल रही हो तो आप नई मशीन ले सकते हो, है ना, कॉस्ट भी मैटर करता है। फिर कॉन्सिक्वेंस ऑफ आउटेज, देन कॉस्ट ऑफ स्टैंड बाय, है ना, ये सब पॉइंट्स यहाँ पे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेंटेनेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिए, नहीं तो अगर आपको कुछ भी समझानी हो तो आप चाहे तो वापस सुन सकते हो इस लेक्चर को, आप स्टार्टिंग से लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। हमारा 1.4 ये वीडियो में लेक्चर में कवर हो चुका है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले 1.5 यानी कि प्रोसीजर फॉर डेवलपिंग प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।